Hello dear students, today we'll see classification of companies. How company is being classified, कितने तरीके की कंपनी होती है. So let's see what are types of company, or we can say classification of company. So let's see, classification of company is mainly on three bases. First is on the basis of liability, second on the basis of size, एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स. कंपनी जो है तीन तरीके से क्लासिफाइड है, तीन बेसिस पे, एक लाइबिलिटी के बेसिस पे, एक साइज के बेसिस पे और एक नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पे. फर्दर जो है ये फिर से सब क्लासिफाइड है, जैसे कि लाइबिलिटी के बेसिस पे लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ साइज वी हैव स्मॉल कंपनी एंड लार्ज कंपनी. ठीक है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स वी हैव पब्लिक कंपनी एंड देन वी हैव प्राइवेट कंपनी, एंड द प्राइवेट कंपनी इज फर्दर बीन डिवाइडेड इनटू जनरल प्राइवेट कंपनी एंड ओपीसी, वन पर्सन कंपनी. वन पर्सन कंपनी को हम शॉर्ट में ओपीसी भी कहते हैं. दिस आर जस्ट द नेम्स. We will see the explanation one by one, है ना. हम इसका explanation देखते हैं. ये इसका classification है पूरा, फिर ये सब classified है. So let's see what does this mean one by one. On the basis of liability, क्या होती है कंपनी? हमने on the basis of liability we had seen limited by share. Liability of shareholder is limited up to amount of share held by them. What does this mean? कि जो liability होगी shareholders की वो लिमिटेड रहेगी कितनी? द अमाउंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम. जितना अमाउंट है उनके पास शेयर्स का, इट मींस जितने शेयर्स हैं उनके पास उतनी ही उनकी लायबिलिटी रहेगी. अगर कंपनी को उससे ज्यादा कुछ लॉस होता है या पे ऑफ करना है, उसके लिए शेयर होल्डर लायबल नहीं रहेगा. जितने उनके पास शेयर्स हैं उतने तक की ही उनकी लायबिलिटी रहेगी. ओके, देन लिमिटेड बाय गारंटी. We can see at liquidation member contribute to deficiency of assets up to amount of guarantee mentioned in memorandum of association. अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो क्या होगा? लिक्विडेशन के समय में जो मेंबर होगा या शेयर होल्डर होगा तो वो जो है एसेट्स के अगर कुछ डिफिशियंसी आती है तो वो अपना कंट्रीब्यूशन कितना देगा? जितनी उसने गारंटी दी होगी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, है ना. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसने मेंशन करवाया होगा, अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होगी उसने एक मिनिमम गारंटेड अमाउंट दिया होगा कि इस अमाउंट से ज्यादा जो है मैं पे ऑफ नहीं करूंगा, तो वो जो है कितना रहेगा? गारंटी मेंशन्ड होगी जो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में. ओके, देन अनलिमिटेड लायबिलिटी. लायबिलिटी ऑफ ईच मेंबर इसमें क्या रहेगी? अनलिमिटेड रहेगी. आपकी कंपनी अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी है तो हर मेंबर की लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड रहेगी. एंड मेंबर्स आर पर्सनली लायबल फॉर क्रेडिटर्स. और मेंबर्स जो है पर्सनली लायबल रहेंगे क्रेडिटर्स को पे ऑफ करने के लिए. ठीक है. इसमें फायदा क्या होता होगा अगर कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी? डेफिनेटली द डिविडेंड के बारे में अगर बात करें, देन आपने रिस्क लिए, अनलिमिटेड लायबिलिटी ली है आपके ऊपर, देन यू विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ डिविडेंड. सो दिस आर थ्री टाइप्स. लायबिलिटी के बेसिस पे अगर हमने सब क्लासिफाई किया है कंपनी को, देन कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर. इसमें हमने क्या देखा कि जितने अमाउंट के शेयर्स हैं शेयर होल्डर्स के पास उसकी लायबिलिटी उतनी ही है. लिमिटेड बाय गारंटी में हमने क्या देखा? गारंटी उतनी ही रहेगी जितनी मेंबर ने या शेयर होल्डर ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया होगा, और लिक्विडेशन के समय जो है शेयर होल्डर्स जो है उतना ही अमाउंट जो है पे ऑफ करेंगे एसेट्स की डिफिशियंसी के समय कुछ कमी आती है तो. ओके, एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी में मेंबर्स की लायबिलिटी जो है वो क्या रहेगी? अनलिमिटेड रहेंगी. और इसमें जो है मेंबर्स पर्सनली लायबल भी रहेंगे पे ऑफ करने के लिए. किसको? क्रेडिटर्स को. ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स. नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पे हमने देखा कंपनी जो है पब्लिक कंपनी होती है, और प्राइवेट कंपनी को फिर सब क्लासिफाई किया था जनरल प्राइवेट कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी. ठीक है. पब्लिक कंपनी नंबर ऑफ मेंबर्स जो है इसमें मिनिमम 7 रहते हैं और मैक्सिमम नो लिमिट. ठीक है. मिनिमम पेड अप कैपिटल पब्लिक कंपनी में कितनी होनी चाहिए? 5 लाख जो है आपकी कम से कम पेड अप कैपिटल होनी चाहिए. जनरल प्राइवेट कंपनी की अगर बात करें हम, तो नंबर ऑफ मेंबर्स जो है मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम लिमिट जो है आपको कितनी है? 200 मेंबर्स जो है होनी चाहिए. इफ इट एग्जिट्स
मोर देन 200, अगर 200 से ज्यादा आपके मेंबर्स होते हैं देन वो आपकी प्राइवेट कंपनी नहीं कहलाएगी, इट विल कन्वर्ट इनटू पब्लिक कंपनी। ओके, 1% कंपनी, नंबर ऑफ मेंबर्स, सॉरी, जनरल प्राइवेट कंपनी में मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रहेगा। ओके, 1% कंपनी, नंबर ऑफ मेंबर्स जो है मिनिमम 1 एंड नेम इटसेल्फ सजेस्ट 1% कंपनी, यानी एक ही पर्सन रहता है उसमें, मैक्सिमम भी 1। जैसे कि हम छोटे छोटे बैंक्स देखते हैं, एयरटेल बैंक हो गया, ओके, सच टाइप ऑफ बैंक्स आर कंडक्टेड बाय 1 पर्सन ओनली, एक पर्सन जो है अपनी कंपनी एस्टेब्लिश कर सकता है। बट इसकी लिमिट्स क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स 1 है, मैक्सिमम पेड अप कैपिटल जो है इसकी 50 लाख, 50 लाख से ज्यादा जो है उसकी पेड अप कैपिटल नहीं होना चाहिए, एंड उसका मैक्सिमम टर्नओवर जो है 2 करोड़ से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दिस इज पब्लिक कंपनी, जनरल प्राइवेट कंपनी एंड 1 पर्सन कंपनी। ठीक है, हमने पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स एंड मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट, एंड प्राइवेट कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स 2 to 200 इज द मैक्सिमम, एंड ओपीसी में नंबर ऑफ मेंबर्स जो है 1 है। ठीक है, नाउ लेट अस सी ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के बेसिस पे कंपनी किस तरीके से क्लासिफाइड थी। वी आर सीन स्मॉल कंपनी एंड लार्ज कंपनी। क्या है स्मॉल कंपनी? अ कंपनी विच इज अदर देन पब्लिक कंपनी, ऐसी कंपनी जो पब्लिक कंपनी के अलावा कोई कंपनी है और इसकी मैक्सिमम पेड अप कैपिटल कितनी है, 50 लैक्स। 50 लैक्स जो है इसकी मैक्सिमम पेड अप कैपिटल है। इट इज सेम एज हमने ओपीसी में देखा, मैक्सिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 50 लैक्स, लेकिन ओपीसी में क्या है, 1% कंपनी में मेंबर एक ही है, बट स्मॉल कंपनी में ऐसा नहीं है, और इसका भी मैक्सिमम टर्नओवर कितना होना चाहिए, 2 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, नाउ कम्स लार्ज कंपनी। लार्ज कंपनी क्या है, विच इज नॉट स्मॉल कंपनी। लार्ज कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि स्मॉल कंपनी नहीं होती है। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, so with this we have finished the classification of companies, and if you like this video kindly subscribe the channel.